हर सेकंड लाखों नए पोस्ट, वीडियो और आर्टिकल्स इंटरनेट पर बाढ़ की तरह आ जाते हैं। हम पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन क्या हम ज्यादा समझदार भी हुए हैं? हमारी स्क्रीनें नॉलेज का वादा करती हैं, पर अक्सर कंफ्यूजन ही देती हैं। डिजिटल वर्ल्ड स्पीड के लिए बना है, सच्चाई के लिए नहीं। सेंसेशनल हेडलाइंस और वायरल मिसइंफॉर्मेशन फैक्ट्स से ज्यादा तेजी से फैलते हैं। एल्गोरिदम्स हमें वो दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, वो नहीं जो हमें जानना जरूरी है। हम ऐसा कंटेंट शेयर करते हैं जो हमारी इमोशंस को ट्रिगर करता है। उसकी एक्यूरेसी पर सवाल उठाने के लिए शायद ही कभी रुकते हैं। सोफिस्टिकेटेड नकली चीजें रियलिटी और इल्यूजन के बीच की लाइन को धुंधला कर देती हैं। नतीजा, कंफ्यूजन की एक लगातार स्टेट, जहां क्रिटिकल थिंकिंग शोर में दब जाती है। हम इको चैम्बर्स में सिमट जाते हैं, ऐसी आवाजों से घिरे रहते हैं जो हमारी अपनी आवाज की मिरर होती है। कनेक्शन का वादा एक जाल बन गया है जो हमें अलग थलग बुदबुदों में बांट रहा है। जो टूल्स हमें इन्फॉर्म करने के लिए बने थे, वे अब दुनिया के बारे में हमारे व्यू को बिगाड़ रहे हैं। यह 2025 के बड़े सीक्रेट की पहली लेयर है। हमारी डिजिटल रियलिटी को ऐसी ताकतें शेप दे रही हैं और बिगाड़ रही हैं जिन्हें हम शायद ही समझते हैं। इस अराजकता से किसे फायदा होता है? स्क्रीन्स के पीछे टेक जायंट्स और सरकारें कंट्रोल के लिए लड़ रही हैं, हथियारों से नहीं बल्कि डेटा और एल्गोरिदम से। टेक कंपनियां प्लेटफॉर्म्स की मालिक हैं, हमारा डेटा कलेक्ट करती हैं और हमारी अटेंशन सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बेचती हैं। हम कस्टमर नहीं हैं, हम प्रोडक्ट हैं। सरकारें इसे खतरा और अवसर दोनों देखती हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मॉनिटर करने, सेंसर करने और पब्लिक ओपिनियन को शेप देने के लिए करती हैं। ओपन इंटरनेट टुकड़ों में बंट रहा है, वॉल्ड गार्डन और डिजिटल बॉर्डर्स में। यह हमारे दिमागों के लिए एक साइलेंट वॉर है जो बोर्डरूम्स और पॉलिसी चैम्बर्स में लड़ी जा रही है। विनर्स तय करेंगे कि हम क्या देखते हैं, सोचते हैं और मानते हैं। हम में से ज्यादातर को तो पता भी नहीं कि यह लड़ाई चल रही है। कंट्रोल के लिए संघर्ष हमारी स्क्रीन से आगे बढ़ता है। यह फ्यूचर को ही रीशेप कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्रीज को बदल रहा है, लेकिन मुट्ठी भर कॉर्पोरेशंस और नेशंस इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी हमें जीन्स को एडिट करने और लाइफ को बदलने देती है, जिससे ये सवाल उठते हैं कि हमारे बायोलॉजिकल फ्यूचर का फैसला कौन करेगा। डिजिटल करेंसियां इस सुविधा का वादा करती हैं, लेकिन हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक और कंट्रोल करने की अभूतपूर्व शक्ति भी देती है। ये फील्ड्स, एआई, बायोटेक और डिजिटल मनी एक साथ आ रही है, जिससे पावर कुछ ही हाथों में सिमट रही है। नए एम्पायर्स डेटा पर बने हैं, जमीन पर नहीं। आज लिए गए फैसले पीढ़ियों तक गूंजेंगे। हम पावर में एक ऐसा बदलाव देख रहे हैं जो उस दुनिया को परिभाषित करेगा जो हमारे बच्चों को विरासत में मिलेगी। सीक्रेट की तीसरी लेयर फ्यूचर को वे लोग इंजीनियर कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं, और हम में से ज्यादातर तो बस सवारी कर रहे हैं। इन सबको एक साथ क्या जोड़ता है? हमारा डेटा। हर क्लिक, लाइक और सर्च एक डिजिटल प्रोफाइल बनाता है जो हमारे बिहेवियर को प्रेडिक्ट और शेप करता है। एल्गोरिदम्स हमारी चॉइसेस को स्टीयर करते हैं, न्यूज से लेकर जॉब्स से लेकर रिलेशनशिप्स तक। अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। हम सुविधा के लिए ऑटोनॉमी, क्यूरेटेड एक्सपीरियंस के लिए फ्रीडम का सौदा कर रहे हैं। हमारा फ्यूचर हमारे अपने डेटा की स्याही में लिखा जा रहा है, अक्सर हमारी सहमति के बिना। कंट्रोल वापस पाने का पहला कदम अवेयरनेस है। पूछें, मेरा डेटा किसके पास है? इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? मैं किस बात से सहमत हो रहा हूं? ब्लूप्रिंट पत्थर पर लिखा नहीं है। हम ट्रांसपेरेंसी की मांग कर सकते हैं और अपनी डेस्टिनी के आर्किटेक्ट बनने का चुनाव कर सकते हैं। बातचीत